सच्चा रंग इश्क दा बाकी सब झूठे रंग ले आ दिल मैंने यार के रंग में बिन तेरे मर जाना जीना तेरे संग में तू भी कभी हंस के बोल माहिया। तुम औरतें दौलत और स्टेटस के खातिर कोई भी कड़वा खून पीने के लिए तैयार हो जाती हो। हाँ, बस शौहर के पास दौलत होनी चाहिए, स्टेटस होना चाहिए। हाँ, चाहे वो लूला लंगड़ा बहरा गूंगा अंधा बूढ़ा ही क्यों ना हो। जादू तो अम्मी उसने मुझ पर कर दिया है। हर जगह एहसास ही एहसास नजर आती है। मेरी जान, ये बात तुमसे किसने की है? ऐसी बात नहीं है बेटा, वो अभी भी तुमसे बहुत प्यार करती हैं। ये जो तुम्हारी सुतेली मामा है ना, ये नहीं चाहती कि तुम्हारी मामा यहाँ आए। इन्होंने तुम्हारे बाबा को कहकर तुम्हारी मामा को इस घर से निकलवाया है। मरियम, आप अभी तक जाग रही हैं? अच्छा, मैं समझ गई। आप मेरा इंतजार कर रही थी ना कि मैं आपको आकर स्टोरी सुनाऊं, है ना? जी नहीं, मुझे आपकी कोई स्टोरी नहीं सुननी। क्यों? लेकिन आज तो मैं आपको बहुत मजेदार स्टोरी सुनाने वाली थी। जी नहीं, मुझे आपकी कोई स्टोरी नहीं सुननी। प्लीज आप चली जाएं यहाँ से। मुझे लगता है कि तुम हमाद को अभी तक दिल से भुला नहीं पाई। तुम अब भी उससे मोहब्बत करती हो। मोहब्बत करती हूँ नहीं, मोहब्बत करती थी। हमाद का चैप्टर मेरी लाइफ से क्लोज हो चुका है रेल। मैं किसी कीमत पे भी उसके बारे में नहीं सोचना चाहती हूँ। लेकिन बीवी तो तुम अभी भी उसी की हो ना? तो इसी बात का तो अफसोस है बस। तो इस वजह से तुम मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर रही हो? नहीं, मैं तुम्हें रिजेक्ट भी तो नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा सा वक्त मांग रही हूँ यार। वैसे भी हमाद के निकाह में होते हुए तुमसे दूसरी शादी कैसे कर सकती हूँ? डिवोर्स के बाद ही कोई फैसला करूंगी ना। और डिवोर्स में पता नहीं कितना वक्त लगेगा, शायद कुछ महीने या कुछ साल। क्या तुम इंतजार कर सकते हो? कैसी हो एहसास? हेलो एहसास, क्या हुआ? कितना इंतजार? एक्चुअली मैंने ताया जान से जो डील की थी उसमें ये बात वाज़ेह थी कि मैं उनसे 5 करोड़ ले रही हूँ और उसके अगेंस्ट मैं उनसे किसी चीज़ का मुतालबा नहीं करूँगी, खामोश रहूँगी। सो जस्ट कांट से अ वर्ड। ओह, आई सी। सो व्हाट डू यू थिंक? 1 साल बाद वो तुम्हें तुम्हारा हक देने के लिए तैयार हो जाएंगे? अगर नहीं होंगे तो अदालत का दरवाजा खटकाऊंगी, अपने हक के लिए लड़ूंगी एंड आई एम गोना टेक माय प्रॉपर्टी। छोड़ूंगी तो नहीं ना रोहित। रुबाब, तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे? यही कोई 5-6 हज़ार रुपए तक। 5-6 हज़ार? इतने पैसे तो नहीं होते मेरे पास। और वैसे भी रिजवान तो सारे पैसे आपके अकाउंट में भिजवाते हैं ना। लेकिन उस दिन जो तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें दिए थे, मैंने अपनी आंखों से देखा था, पूरे 10,000 रुपए थे। जी, लेकिन वो पैसे तो मेरी अम्मी मुझे नए कपड़ों के लिए देकर गई है ना।
हाँ तो बनवा लेना नए कपड़े, मैंने कब मना किया। मुझे सिर्फ उसमें से 5,000 उधार दे दो, मैं अगले हफ्ते तक तुम्हें लौटा दूंगी। अरे तुम तो किसी लंबी सोच में पड़ गई भाई, क्या हो गया? उधार ही मांग रही हूँ, कोई भीख तो नहीं मांग रही तुमसे, और कह भी रही हूँ कि लौटा दूंगी अगले हफ्ते तक। अच्छा, आप नाराज क्यों हो रही हैं? नाराज ना हो तो और क्या हो, जिंदगी में पहली बार तुमसे कुछ मांग रही हूँ, वो भी उधार, और कह भी रही हूँ कि लौटा दूंगी तुम्हें। अच्छा आप रुकें, मैं लेकर आती हूँ। हाँ भाई, तुम्हारी बहन के अमीर ससुराल का कुछ हमें भी तो फायदा हो। आप ही, हम्माद का रवैया तो वैसी का वैसी है। मैं हालात को बहुत बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे मेरी सारी कोशिशें रायगा जाती हुई नजर आ रही हैं। तुम अपना दिल छोटा मत करो, सबके साथ अपना रवैया अच्छा रखो। जब सारी जिंदगी उस घर में गुजारती हैं तो दिल तो लगाना पड़ेगा ना। दिल किस चीज़ से लगाऊं आप ही, मुझे समझ नहीं आता। यहाँ हर काम के लिए अलग अलग मासी है। थोड़ा बहुत हाथ मैं किचन में बटा लेती हूँ, लेकिन फिर सारा दिन कमरे में बैठी अकेले बोर होती रहती हूँ। तुम मरियम के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारा करो, उसको अपने करीब करो। वो बिन माँ की बच्ची माँ के प्यार को तरसी हुई है। तुम उसे मोहब्बत और तवज्जो दोगी तो वो तुम्हारे करीब हो जाएगी। मरियम तो मुझे शुरू से बहुत अपनी अपनी सी लगती है। ऐसा लगता है कि वो मेरे दिल के बहुत करीब है, मगर उसकी नानू दिन रात मेरे खिलाफ उसे भड़काती रहती है। वो औरत बहुत चालाक है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसकी चालाकियों का मुकाबला कैसे करूं। पता नहीं क्यों वो मुझे इतनी नफरत भरी निगाह। कैसी हो एहसास? हेलो एहसास, क्या हुआ? आप ही, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हुआ क्या है? अच्छा 1 मिनट होल्ड करें। हाँ। हेलो, आप ही, अभी यहाँ पर जिब्रान आया था। क्या? मैंने उसे अभी अभी गेट के बाहर खड़ी देखा है। तुम्हें पूरा यकीन था कि वो जबरानी है? हाँ अभी मुझे यकीन है, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। हाथ धोती है ढिठाई की, ये तो हाथ धो के तुम्हारे पीछे ही पड़ गया। पहले अम्मी की गैर मौजूदगी में घर में घुस आया और अब तुम्हारे ससुराल में। आप ही, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद पुप्पो से बात करूंगी। अम्मी को बताया तो वो तो फौरन लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। जी, आप अम्मी को कुछ मत बताइएगा, और अगर हो सके ना तो आप भी खामोश रहें, मैं खुद ही इससे निपट लूंगी। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम घबराना बिल्कुल मत, ठीक है? अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हेलो, कहाँ हो भाई? इतनी देर से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? नहीं नहीं, तुम्हारे घर थोड़ी आया हूँ मैं तो तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। हाँ, अगर तुम मुझे इसी तरह से तंग करती रही तो मुझे मजबूरन अंदर आना ही पड़ेगा। बकवास बंद करो तुम अपनी। तुम्हारी ये घटिया बातें सुनकर
मुझे अफसोस के साथ साथ अब दुख भी हो रहा है कि तुम वही जबरान हो। देखो जबरान, मैं तुम्हें अब भी समझा रही हूँ, सुधर जाओ और मेरा पीछा छोड़ दो, वरना वरना क्या? धमका रही हो मुझे? देखो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, लेकिन हाँ ये भी सच है कि मैं तुम्हें नुकसान में देखना भी नहीं चाहता हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि उस हमाद नामी बेकार शख्स से तुम निजात हासिल कर लो, ताकि हमाद मेरा शौहर है, मैं अपने शौहर के साथ खुश रहूं या नहीं ये तुम्हारा मसला नहीं है, और मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ठुकरा कर तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। वो शख्स तुम्हारे बिल्कुल भी लायक नहीं है। एक बेकार इंसान के साथ तुम कितना अरसा रह सकती हो? 2 साल, 3 साल, 5 साल, इससे ज्यादा तो नहीं ना। सिर्फ दौलत से इंसान खुशियां हासिल नहीं कर सकता। कदम कदम पे एक साथी चाहिए होता है जो आपके साथ रहे, आपके साथ चले। एक लंगड़ा आदमी तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता है? देखो, तुमने जो ये फैसला लिया है ना, एक दिन इस फैसले पर बहुत पछताओगी तुम, और उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी। मेरी बात मानो प्लीज। देखो, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे बगैर। पछताऊंगी भी ना, तब भी तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगी। हेलो, हेलो, तेरे अच्छे भी आएंगे बेटे। बस कर दो, अब खत्म करो अब ये फिजूल हरकतें। तुम मान क्यों नहीं लेते कि एहसास अब किसी और की हो चुकी है? इस तरह की हरकतें करके वो तुम्हारे हाथ आने वाली नहीं है। ये आपसे किसने कहा? रुबाब का फोन आया था, उसी ने सब कुछ बताया है मुझे। उसके घर के अंदर नहीं गया था मैं, बाहर खड़ा हुआ था। इतने दिनों से उसकी एक झलक भी नहीं देखी, याद आ रही थी मुझे। मैं पूछती हूँ, कौन से सुरखाब के पर लगे हैं उसके अंदर जो तुम उसे भुला ही नहीं पा रहे हो? पहले तो तुम्हें उससे इतनी मोहब्बत नहीं थी, क्योंकि पहले वो मेरी पास थी, अब वो मुझे छोड़कर जा चुकी है, और ये बात मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। सारी सारी रात बस यही सोचता रहता हूँ कि मुझे छोड़ के एक माजूर शख्स से शादी कैसे कर ली उसने। बदनसीब है वो। लेकिन जिब्रान बेटा, तुम तो मेरे एक लौते बेटे हो। अगर इस तरह उसका ये रोग तुमने दिल से लगा लिया तो मेरा क्या होगा बेटा? खत्म करो इस किस्से को, और आइंदा उस लड़की का नाम मेरे सामने बिल्कुल नहीं लेना। अम्मा, मैं बस करो, खाना खाओ। तंग आ गई हूं मैं। एहसास एहसास एहसास, दिमाग खराब हो गया है मेरा, कान पक गए मेरा ये नाम सुन सुनकर। खाना खाओ। रज़िया जी, आज खाने में क्या बन रहा है? जी, खाने का मेन्यू तो बतूल बेगम सेट करती है, जो वो कहती है मैं बना देती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, आज तुम किचन और फ्रिज की सफाई कर लो, आज का खाना मैं बनाऊंगी। बहुत बेहतर जी। अच्छा ये बताओ कि बड़े साहब का लंच घर से जाता है या फिर वो ऑफिस में ही कर लेते हैं? बड़े साहब तो लंच करते ही नहीं हैं। लंच नहीं करते? ये क्या बात हुई? अच्छा खैर, आज से उनका लंच बॉक्स मैं बना कर दूंगी। तुम जरा ड्राइवर को जाके बोल दो कि 2 बजे आके लंच बॉक्स ले जाए। जी अच्छा, ठीक है। सर लंच टाइम हो गया, आप जाइए लंच कीजिए। और आप लंच नहीं करेंगे? मुझे तो एक अरसा हो गया मैंने लंच करना छोड़ दिया। बाहर के खाने मुझे अब पसंद नहीं। तो सर घर से मंगवा लिया करें। घर जाकर डिनर कर लेता हूँ, क्या ये काफ़ी नहीं? और वैसे भी मुलाजमों के हाथ के खाने खा खा कर जी भर गया। सच पूछिए आजम साहब, माँ के हाथ के बने खाने बहुत याद आते। सर माँ के हाथ के खानों की तो बात ही कुछ और है। ये क्या? मैंने तो तुम्हें चाय का कहा। सर ये आपके घर से आए सैंडविच, एहसास मैडम ने भेजे। एहसास?
सर, एहसास बेटी ने, इसका मतलब है किचन की जिम्मेदारी संभाल ली है। मैंने तो सर आपको कहा था, बड़ी समझदार और सुलझी हुई बच्ची है। उसे ये एहसास था कि मैं लंच नहीं करता, तो इसलिए उसने भिजवाया। अच्छा लगा। तुमने उसे किचन में जाने क्यों दिया? कल वो लड़की नाश्ता बना रही थी, आज खाना बना रही है। आहिस्ता आहिस्ता इस घर पे काबिज होना चाहती है। खबरदार जो तुमने आइंदा उसे किचन में जाने दिया। जी वो खुद ही जाती है, मैं कैसे रुकूं है? तुमने उसे बताया नहीं कि इस घर में मेन्यू मेरी मर्जी से बनता है। नरमीन भी हर काम मुझसे पूछकर करती थी। ये क्या चीज है? और तो और भाई साहब के ऑफिस में खाना बनाकर भेज दिया। औकात से बाहर हो रही है ये। मालकन समझने लग गई है खुद को। मुझे लगता है उसको उसकी औकात याद दिलानी पड़ेगी। ऐसे क्या खड़ी है? जाओ जाकर खाना लगाओ अब। एहसास बेटी, आज तो सैंडविचेस खा के बहुत मजा आया। यकीन जानो, काफी दिनों बाद मैंने पेट भर के खाना खाया। जी, और आप सुबह का सही तरह नाश्ता भी नहीं करते। ऐसे में लंच आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा है कि कल से मैं रोज आपको लंच भिजवाया करूंगी। अरे बेटा, तुम अपने हाथ से जो भी बनाओगी मैं वो जरूर खाऊंगा। तुम ऑफिस भेज देना। जी डैड, मैं खुद अपने हाथों से बना के भिजवाऊंगी। अच्छा ये बताएं, आप चाय पियेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बल्कि ऐसा करो, मैं हमाद के बेडरूम में जा रहा हूँ, तुम चाय वहीं भिजवा दो। जी ठीक है। भाई साहब, एक बात कहूँ आपसे, अगर आप बुरा ना माने तो? जी जी जरूर कहिए भाभी। आप तो इस लड़की को लेकर आए थे कि ये हमाद का और मरियम का ख्याल रखेगी, लेकिन ये तो किचन के होकर रह गई है। सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक ये किचन में ही रहती है। मुझे नहीं लगता ये हमाद का या मरियम का ख्याल रखेगी। ऐसी भी बात नहीं है भाभी। एहसास मरियम का बहुत ख्याल रखती है। और रही बात हमाद की, तो हमाद को एक्सेप्ट करते हुए कुछ वक्त जरूर लगेगा। और दूसरी बात यह है कि हमाद ने खुद पाबंदी लगा रखी है कि एहसास उसके बेडरूम में ना आए। लेकिन अब मैं ये सिलसिला भी खत्म कर दूंगा। मैं एहसास बेटी को हमाद के बेडरूम में शिफ्ट करवा दूं। ऐसा होगा तब ना। एहसास मेरी बहू है, नरमीन की जगह ले चुकी है वो इस घर में। उसे आपको ज़हनी तौर पर कबूल करना होगा। अच्छा, वैसे एक बात तो बताइए कि आपको एतराज ही क्या है अगर एहसास किचन में मसरूफ रहती है? बल्कि अच्छा है, आप आराम करें, मुकम्मल आराम कर। नहीं भाई साहब, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। बस घर की बहू है, अच्छा नहीं लगता सारा दिन किचन में काम करे। इतने सारे मुलाजिम तो हैं, उनके होते हुए एहसास सारा दिन किचन में। भाभी, हमारे खानदान का रिवाज है, जब अम्मा मरहुमा जिंदा होती थी, इतने मुलाजमों के बावजूद वो खाना खुद बनाया करती थी। घर की बहू बेटी खाना खुद बनाए, अच्छा लगता है। खैर, नरमीन को तो किचन से दिलचस्पी ही नहीं थी, इसलिए मैंने कभी उसे कोई फरमाइश नहीं की, कुछ बनाने को नहीं कहा। मैं जरा हमाद के कमरे में जाऊं। पता नहीं क्या जादू किया इस लड़की ने।
बोलो, तुम्हें मुझसे क्या काम था? आप क्यों मरियम को मुझसे बदगुमान कर रही हैं? वो बहुत छोटी सी बच्ची है और जो बातें आप उसे बता रही हैं ना, वो उस मासूम के जहन पर बहुत गलत असर डाल रही हैं। अब तुमसे सीखना पड़ेगा मुझे कि मुझे उससे क्या बात करनी है क्या नहीं। वो मेरी नवासी है, उससे क्या बात करनी है या क्या नहीं करनी तुमसे बेहतर जानती हूं मैं। अपने मुफ्त के मशवरे अपने पास रखो और अपने काम से काम रखो। माफ कीजिएगा आंटी, मगर आप उसे मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बता रही हैं। अच्छा, मसलन क्या? मसलन ये कि मैं उसकी सौतेली माँ हूं और उसकी माँ को उस घर से निकालने में सबसे बड़ा हाथ मेरा है। तुम उसकी सौतेली माँ हो, इस बात का मरियम को इल्म होना चाहिए, वरना बड़ी होकर वो मुझसे सवाल करेगी। इतनी बड़ी सच्चाई मैंने उससे क्यों छुपाई, समझी? आप उसे सच्चाई नहीं बताना चाहती, बल्कि आप उसे मुझसे बदगुमान करना चाहती हैं। आप क्यों ऐसा कर रही हैं? उस छोटी सी बच्ची की शख्सियत आप क्यों तबाह बर्बाद करना चाहती हैं? आंखें नीची रख के मुझसे बात करो। तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? इस घर से मेरा रिश्ता बहुत पुराना और बहुत मजबूत है। मैं इस घर में नरमीन की माँ की हैसियत से नहीं रह रही हूँ, बल्कि भाई साहब की भाभी की हैसियत से रह रही हूँ। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मुझसे आंखों में आंखें डालकर इस ढटाई के साथ बात करो। अपनी औकात में रहना सीखो। अगर तुमने मुझसे आइंदा इस लहजे में बात की तो याद रखना, मैं भाई साहब को सब कुछ साफ साफ बता दूंगी। पर तुम जानती हो तुम्हारे साथ क्या होगा। औकात में रहो तो ज्यादा अच्छा है। डैड, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? क्या बात है बेटा? डैड, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। बैठो बैठो तो। डैड, कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, मगर क्या बेटा, बात करो। डैड, बतूल आंटी मरियम को हर वक्त मुझसे बदगुमान करने की कोशिश में लगी रहती है। मैं जितना मरियम को करीब लाने की कोशिश करती हूँ, वो उतना ही मरियम को मुझसे दूर कर देती है। और तो और उस मासूम की जहन पर अजीब व गरीब बातें डाल रही हैं। मसलन ये कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ और सबसे बड़ी बात, उसकी अम्मी को इस घर से निकालने में मेरा हाथ है। मुझे भाभी से ये तवक्को नहीं थी। खैर, एहसास बेटा, वो जुबान की सख्त जरूर हैं लेकिन दिल की बुरी नहीं है। मैं उनसे बात करूंगा, समझाऊंगा। अब तुम्हें उनसे कोई शिकायत नहीं होगी। और दूसरी बात, तुम इस घर की बहू, हमाद की बीवी होने के नाते तुम इस घर की मालकिन हो। देखो, भाभी खानदान की फर्द होने के नाते इस घर में रह तो रही हैं, लेकिन तुम पर रोब जमाने का और तुम्हारे जाती मामलात में दखल देने का उन्हें कोई हक नहीं। और बेटा, अब मैं घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूं। हर चीज पे तुमने नजर रखनी, क्योंकि मैं अब कारोबार की तरफ तवज्जो दे रहा हूं, बहुत मसरूफ हूं। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि किचन की जिम्मेदारी में तुम मरियम और हमाद की जिम्मेदारी भूल जाओ। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है और मेरी ये ख्वाहिश है कि कल हमाद को डॉक्टर के पास तुम लेकर जाओ। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? मुझे क्या एतराज होगा डैड, मैं हमाद को जरूर लेकर जाऊंगी। थैंक यू बेटा।
बैठो एहसास, नाश्ता ठंडा हो रहा। जी। दादा जान, आज स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, आप आएंगे या नानो? बेटा तुम फिक्र क्यों कर रही हो, मैं आ जाऊंगी ना। नानो, आपने लास्ट टाइम भी प्रॉमिस किया था मगर आप नहीं आई थी। भाभी, आपको क्या जरूरत है मरियम के स्कूल जाने की? एहसास बेटी है ना, ये जाएगी, मरियम की टीचर से भी मिल लेगी और सारी बात कर लेगी। लेकिन भाई साहब, एहसास को क्या मालूम टीचर से क्या बात करनी है क्या नहीं। नरमीन के जाने के बाद से इन तमाम मामलों को मैं देखती हूँ और आगे भी तो इंशाल्लाह मैं ही देखूंगी। तो फिर एक काम कीजिए, आज आप एहसास को अपने साथ ले जाइए, स्कूल भी देख लेगी और मरियम की टीचर को भी, क्योंकि आज के बाद मरियम की पढ़ाई के बारे में और बाकी तमाम मामलात स्कूल के एहसास बेटी ही देगी। तुमने देखी उस लड़की की चालाकियां? उसने कितनी खामोशी से भाई साहब को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। चुपचाप बैठी नाश्ता करती रही और भाई साहब उसकी हमायत में मुसलसल बोलते रहे, उसको ये जिम्मेदारी दे दो, उसको वो जिम्मेदारी दे दो। हद है भाई। What's wrong with you, अम्मी? करने दे उसे जो करना है, आप क्यों टेंशन ले रही है? अच्छा है ना, आपकी जान छूट जाएगी। आप आराम करें और मजे करें, टेंशन ना लें। जान नहीं छूटेगी हमारी, वो हमसे जान छुड़ाना चाह रही है। इस घर से हमारा पत्ता हमेशा के लिए साफ करना चाह रही है, उसका यही मकसद है। अम्मी, मुझे तो वो लड़की ऐसी नहीं लगती। आप बिला वजह उससे चिढ़ रही हैं। अब कल तक तो आप मरियम उसकी जिम्मेदारियों से आजिज आई हुई थी, अब अगर चच्चा जान घर की जिम्मेदारियां उसको सौंपना चाहते तो आपका एतराज क्या है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आइए ना, आइए बैठिए। वालेकुम अस्सलाम। बैठने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। जैन जी, मैंने तुम्हारी वालदा से जरूरी बात करनी है, तुम यहां से तशरीफ ले जाओ। जी। आज नाश्ते की मेज पर आपका रवैया नामुनासिब था। भाई साहब, मैंने जो कुछ भी कहा बस मरियम के लिए। मरियम जितनी आपको अजीज है, उससे कहीं बढ़कर मुझे अजीज है। एहसास को यहां लाने का मकसद यही था कि वो मरियम को मां का प्यार था, उसका ख्याल रखे, उसे तवज्जो दे। अगर आप मरियम को एहसास के पास नहीं जाने देगी, घुलने मिलने नहीं देगी, तो मरियम कभी उसे मां तस्लीम नहीं करेगी। भाई साहब, मैं मरियम को एहसास से मिलने से क्यों रोकूंगी? एहसास उसकी सौतेली सही, लेकिन मां तो है ना। मैं तो ये काम कभी भी नहीं कर सकती। तौबा तौबा। वैसे ये बात आपसे की किसने है? जिसने भी कहा, क्यों कहा, इस बात को आप छोड़ दीजिए। देखिए, मेरे दिल में आपकी बहुत इज्जत है भाभी। आपको इस घर में रखा, नरमीन के जाने के बावजूद इस घर में आपका मकाम और रुतबा कम नहीं हुआ। और एक बात जहन में बिठा लीजिए, एहसास मेरी बहू है, नरमीन की जगह ले चुकी है वो इस घर में, उसे आपको ज़हनी तौर पर कबूल करना होगा। बार बार उसकी दिल आजारी मत कीजिए, मरियम को उसके पास जाने से मत रोकिए, इसे आप मेरा हुक्म समझिए। मरियम कुछ अरसे से काफ़ी उदास और गुमसुम रहने लगी है। पढ़ाई में भी उसका दिल नहीं लग रहा। बच्चे अमूमन उस वक्त ऐसा करते हैं जब उनको घर में बेहतर माहौल और तवज्जो ना मिले। इस वक्त ग्रेड भी कुछ खास नहीं आए।
मैंने इसी सिलसिले में आपको बुलवाया था कि आपसे पूछ सकूं कि इस तब्दीली की वजह क्या हो सकती है। खूब एक्चुअली बात यह है कि मरियम के वालिद ने दूसरी शादी कर ली है। ओह आई सी। तो उनके पेरेंट्स में डाइवोर्स हो गई क्या? नहीं, डाइवोर्स नहीं हुई, बस अलहदगी हो चुकी है। इसी वजह से मरियम परेशान रहती है। ना उसका पढ़ाई में दिल लगता है, ना कुछ खाती है ना पीती है, बस सारा दिन अपनी माँ को मिस करती है। ओह सो सैड। इसकी स्टेप मदर का रवैया कैसा है उसके साथ? कैसा होना है, जैसी सुतेली माँ का होता है। सबके सामने तो बहुत अच्छी बनती है, लेकिन गैर मौजूदगी में फौरन अपनी असलियत पर उतर आती है। एक्चुअली मैडम वो बहुत चालाक और मकार है। इसी वजह से मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ। तो मुराद साहब से बात क्यों नहीं करती? ही इज़ अ वेरी सेंसिबल पर्सन। आई एम श्योर वो आपकी बात को ज़रूर समझेंगे। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन मैं उनसे कोई बात इसलिए नहीं करती कि खामख्वाह में मैं बुरी बनूंगी। मुराद साहब ने तो मरियम के ट्यूटर की छुट्टी भी करवा दी है। मरियम की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी उन्होंने अपनी नई आने वाली बहू को दे दी है। आप फिक्र ना करें, मैं किसी दिन फ़ोन करके उनसे खुद इस मसले पे बात करूंगी। हाँ हाँ, आप उनसे ज़रूर बात कीजिएगा, लेकिन प्लीज़ एक बात का ख्याल रखिएगा, मेरा नाम ना लीजिएगा। आप बेफिक्र रहें, मैं आपका जिक्र नहीं करूंगी। बतूल आंटी, आप मुझे बगैर बताए चली गई। अच्छा, अब मैं कहीं भी जाऊंगी तुम्हें बताकर जाऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ या कहाँ नहीं? मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी? हाँ नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। वो दरअसल मुझे ही मरियम के स्कूल जाना था ना आपके साथ। देखो, तुम्हें मरियम के स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। उसकी ज्यादा माँ बनने की कोशिश मत करो, दूर रहो मेरी बच्ची से। जब से तुम इस घर में आई हो उसकी शख्सियत तबाह होकर रह गई है। अगर मैंने आइंदा उसके करीब तुम्हें देखा ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम इज्जत के साथ इस घर में रहना चाहती हो ना, जैसे मैं कहती हूँ, मेरे इशारों पर चलती रहो, समझी? कोई ज़रूरत नहीं है उसे मरियम को पढ़ाने की। जितना पढ़ाना था पढ़ा चुकी है। मैं क्या करूं बेटा, ये बात मैं खुद से तो नहीं कह सकती। क्यों? इस सब का जिम्मेदार मैं हूं। मैं ही अपनी बेटी को तवज्जो नहीं दे रहा। ये सब कुछ मेरा कसूर है। इस बुरे रिजल्ट का जिम्मेदार भी मैं ही। कितने कितने दिन मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखता। और बेटा, मैंने तो बहुत कोशिश की उस बच्ची को तुम्हारे पास लाने की, लेकिन मैं जितनी बार भी उसे तुम्हारे पास लाती हूँ तुम उसे इग्नोर करते हो। वो बच्ची एहसास कमतरी का शिकार हो गई है बेटा। माँ और बाप दोनों की मोहब्बत को तर्स कर रह गई। उसे तुम्हारी तवज्जो चाहिए। तुम्हें उससे पहले से ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी। डैड को दिखाया आपने रिजल्ट? हाँ, भाई साहब को मैंने फोन करके बता दिया था। वो कह रहे थे कि मरियम की पढ़ाई की जिम्मेदारी तुम्हारी नई बीवी की है। तुम क्या कहते हो इस बारे में? मैंने कितनी बार कहा है आपसे कि उस लड़की को मेरी बीवी मत कहा करें। बस बेटा क्या करूं, मुंह से निकल जाता है। अगर तुम्हें बुरा लगा है तो आइंदा मैं ख्याल रखूंगी। वैसे मैंने बहुत अच्छी ट्यूटर रखी थी मरियम के लिए। भाई साहब के कहने पर उसकी छुट्टी कर दी। देखो ना, भाई साहब भी चाहते हैं तुम्हारी नई बीवी मतलब एहसास उसको खुद पढ़ाए। कोई जरूरत नहीं है उसे मरियम को पढ़ाने की। जितना पढ़ाना था पढ़ा चुकी है। मैं क्या करूं बेटा, ये बात मैं खुद से तो नहीं कह सकती। क्यों? आप क्यों नहीं कह सकती? समझा करो ना बेटा,
नरमीन की माँ होने की वजह से भाई साहब पहले ही मुझसे खिंचे खिंचे रहते हैं। हालांकि नरमीन ने जो कुछ भी किया है उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। मैंने तो हमेशा तुम दोनों को एक दूसरे के साथ देखना चाहा, लेकिन खुदा को मंजूर ही कुछ और था। आंटी प्लीज, मैं कई बार आपसे कह चुका हूँ कि मेरे सामने नरमीन का जिक्र मत किया करें। आप हर बात में उसे क्यों ले आती हैं बीच में? क्या करूं बेटा, माँ हूं ना। मियाँ बीवी का रिश्ता तो एक दूसरे से टूट सकता है, माँ और औलाद का तो नहीं टूट सकता रिश्ता। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगा तो मैं आइंदा कभी भी उसका नाम तुम्हारे सामने नहीं लूंगी। आप एहसास को बता दें कि अगर वो मरियम को सही से पढ़ा नहीं सकती तो साफ साफ बता दें। हम मरियम के लिए कोई नई ट्यूटर रख लेंगे। आप ये दूध तो पी ले। ताया जान के दिल पे तो वो ऑलरेडी राज कर ही रही है। जिस दिन हम्माद भाई के दिल पर राज करना शुरू कर दिया ना इसने, तो समझ लेना इस घर में हमारा आखिरी दिन होगा।